मोदी सरकार जंग की आग भड़काने की तरफ है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इकदाम। भारत की कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी। जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। इंडियन बहरी बेड़ा पाकिस्तान से 300 से 400 मील दूर। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। बेड़े के कुछ जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नस्ब हैं। भारत के इस इकदाम से आलमी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद मोदी सरकार पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर दिए। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक भारतीय जनरल और भारतीय शहरियों की वीडियोज़ चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। पाकिस्तान में हमलों के लिए इंडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। भारतीय खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दों को टास्क देते हैं। पहलगाम वाक़े से पहले जेहलम से भारतीय जासूस को पकड़ा। ये जासूस दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था। DGISPR ने भारतीय मेजर संदीप वर्मा की ऑडियो भी चला दी। माजी में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौका पर सिखों को कत्ल किया गया। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू भारतीय चेहरे का वाज़ेह सबूत है। 36 सिंहपुरा वाक़े की हकीकत खुद भारतीय जनरल ने बताई। भारतीय रिटायर्ड जनरल ने एतराफ़ किया कि सिखों को हमने खुद कत्ल किया। भारतीय जनरल ने बताया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के लिए 5 कश्मीरियों का जाली एनकाउंटर किया गया। DGISPR ने कहा, पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक़ भी पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था। जम्मू के उस वक्त के गवर्नर ने पुलवामा वाक़े का पोल खोल दिया था। भारत सियासी मक़ासद के लिए बेगुनाह शहरियों को कत्ल करता है। भारत आज भी वही कह रहा है जो पहले किया, वही कहानी घड़ी जा रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय फ़ौज ने हज़ारों कश्मीरियों को हिरासत में लिया हुआ है। खुदा जानता है इन कश्मीरियों को भारत ने कहाँ रखा होगा। भारतीय मीडिया ने कराची बंदरगाह समेत मुतअद्दिद शहरों में तबाही की मनगढ़ंत खबरें चलाईं। पाक फ़ज़ाइया की लड़ाका तैयारे गिराने का भी प्रोपेगेंडा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडिया की हर्जा सराई का पोल खोल दिया। सवाल उठाया, भारतीय हुकूमत सबूत दे, पाक फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया। शवाहिद दें कि पाक फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा गिराया है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया तो 57 परवाज़ें फ़ज़ा में थीं। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला। हमने अब तक 77 इसराइली साख्ता हेरो ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने ननकाना साहिब में सिखों का मुकद्दस मुकाम तबाह करने की कोशिश की। DGISPR ने LOC पर तबाह की गई भारतीय चेक पोस्टों की वीडियोज़ भी दिखा दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय हमलों के बाद 2 मिनट में कार्रवाई की। दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। एयर वाइस मार्शल और औरंगज़ेब अहमद ने तमाम शवाहिद बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रख दिए। कहा, 3 राफ़ेल, 1 MiG-29, Su-3 TMK और UAV ड्रोन तबाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा आदिल अल-जबीर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आदिल अल-जबीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। बहादुर पाक फ़ौज ने दुश्मन ने नापाक क़ज़ाइन को खाक में मिला दिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी आदिल अल जबीर ने मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सफ़ारती महाज़ पर सरगर्म। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, बरतानिया, जापान, नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रबता। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के एक्शन से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा, भारत के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लॉमी का कहना है कि दोनों ममालिक से तहम्मुल और कशीदगी में कमी की अपील करते हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अयादा। भारत इसराइली इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। अंसारुल इस्लाम का दस्ता शहर दिफा के लिए हर दम तैयार है। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। हम हुकूमत और पाक फ़ौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्क की दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हैं। जंगी सूरत हाल पर हमें सफारती महाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सफारती वफूद चीन, सऊदिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा। पाक भारत कशीदगी और जंगी सूरत हाल। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का पाक फ़ौज से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियाँ और मुजाहरे। मौलाना फजल रहमान, इलामा साजिद नकवी और हाफिज़ तैमूर रहमान की अपील पर मुल्क गिर यौम अज़्म दिफा मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमात में दिफाए वतन के लिए करारदादें मंजूर की गईं। शुरका का फ़ौज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वतन से मोहब्बत में अक़लियतें भी पीछे ना रहें। मसीही और हिंदू बरादरी और सिख बरादरी की रैलियाँ। अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। एक्शन पर रद्द-ए-अमल। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर लीं। डेटा हासिल करके वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिए। मोदी सरकार को एक और मुहाज पर शिकस्त। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला। वज़ीर आज़म का IMF से $1 अरब कर्ज मिलने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों ने भारतीय झूठे बयानियों को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता 14 माह में बेहतर मुआशरे आशारी हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज़ का मज़हर है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र में 31% इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक तरसीलात ज़र 31.2 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। नजरसानी दरख्वास्तों में किसी गलती की निशानदही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फरीक ना होने का नुक्ता उठाया। इस एतराज़ का जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका। दोनों जजेज़ ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी ये एतराज़ उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में कहा गया, हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाएगी। निहायत एहतराम के साथ हम इस ऑब्जर्वेशन से मुत्तफ़िक नहीं हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने मैगुएल एंजिल मोरेंटोस को खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी एलची की तकर्रुरी पर पाकिस्तान का खैर मकदम। मैगुएल मोरेंटोस इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी कोशिशों की क़यादत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामोफोबिया में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जमहूरियत और सेकुलरिज्म के दावेदार इस्लामोफोबिया के मुरतकब निकले। मसाजिद पर हमले, मुस्लिम कम्यूनिटी पर तशद्दुद काबिल तशवीश है। नस्ली बरतरी और अवामी नफरत अंगेज़ आलमी अमन के लिए खतरा है। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। यह रिलीफ बिजली सारिफिन को मई के बिल्स में दिया जाएगा और पाक फजाइया के